हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम राजस्थान जीके की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैंने जो राजस्थान की जो बुक उठाई है वो गजानन सर की बुक है। इसमें जो उन्होंने 4 पार्ट दिए हैं राजस्थान जीके के, जिनमें ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का एक जगह है, दूसरा पॉलिटिकल का, तीसरा आपके इतिहास का, चौथा आपके कला संस्कृति का पार्ट है। सभी पार्ट्स को एक एक करके ध्यानपूर्वक हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इसी के क्रम में हम जो पहला हमारी जो सीरीज है वो ज्योग्राफी की है। उसमें पहली जो यूनिट है वो राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम और वर्तमान समय में राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, उन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इसी के क्रम में हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का नामकरण। सॉरी, राजस्थान के नामकरण में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो जॉर्ज थॉमस का आता है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किया पहली बार प्रयोग किया था। ये मुख्यतः आयरलैंड के निवासी थे। ये राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावटी क्षेत्र में आते हैं और इनकी मृत्यु बीकानेर में होती है। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें पुस्तक में बताया था कि जॉर्ज थॉमस राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए या इस संभाग के लिए पूरे राजपूताना शब्द का नाम से संबोधित किया, कि राजस्थान को राजपूताना नाम से संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। जबकि लिखित रूप से यदि पहली बार प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया में इस नाम इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान नाम संबोधित किया था, जो कि लिखित रूप से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि अलिखित रूप से सबसे पहले किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में जेम्स क्रुक नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसी पुस्तक का हिंदी रूपांतरण पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। कर्नल जेम्स टोड मुख्यतः लंदन के निवासी थे, मूलतः लंदन के निवासी थे। इनकी शिक्षा स्कॉटलैंड में हुई थी। इन्होंने राजस्थान का विस्तृत रूप से अध्ययन करने की वजह से इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं और इन्हें उपनाम के रूप में घोड़े वाले बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो विक्रम संवत 682 के वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के में राजस्थान द्वितीय नाम से संबोधित किया गया था। जबकि राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। इस दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। जबकि वाल्मीकि के द्वारा या महाभारत काल में राजस्थान को मरुकांतर नाम से संबोधित किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, इसलिए इसे मरुकांतर के नाम से संबोधित किया गया। राजस्थान की स्थिति की चर्चा करते हैं। माना कि ये हमारा राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है, या पतंगाकार आकृति भी बोल सकते हैं। ये राजस्थान की आकृति है। इस राजस्थान के ये उत्तरतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु गंगानगर में पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा में पड़ता है। गंगानगर का कोणा गांव उत्तरतम बिंदु है, जबकि बोरकुंड बांसवाड़ा का दक्षिणतम बिंदु है। पश्चिम बिंदु की बात करें तो जैसलमेर के कटरा गांव पश्चिम बिंदु है, जबकि धौलपुर का सिलावट गांव उसका पूर्वोत्तम बिंदु है। कोणा गांव जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, कोणा गांव जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है वो 30 डिग्री 12 मिनट तक है। कहाँ से है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक ये फैला हुआ है। जबकि देशांतरी विस्तार पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो राजस्थान का अक्षांश से जो विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरी विस्तार
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थापित है। यदि हम बात करें राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है टोटल वो 60 डिग्री 9 मिनट है, जबकि देशांतरीय जो विस्तार या अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। यहाँ हम बात करें ये राजस्थान है तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। वहीं उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, जबकि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है वो 850 है, जबकि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वो 784 है। उत्तर दक्षिण की जो लंबाई 826, जबकि पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। यही हम बात करें कि यदि ये हमारा ग्लोब है या पृथ्वी या ग्लोब की दृष्टि से देखें तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है जो कि लंदन शहर से होकर गुजरती है, जबकि ये भूमध्य रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जबकि जो देशांतर रेखा 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है वह पृथ्वी को 2 भागों में, एक पूर्वी देशांतर और दूसरा पश्चिमी देशांतरों में विभाजित करती है। इसलिए हमारा जो भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से उत्तर और पूर्वी देखो इस ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, जबकि अक्षांश के जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में ही स्थित होने की वजह से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो राजस्थान की भी स्थिति क्या हो जाएगी, यदि ग्लोब या हमारी पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। वही हम बात करें यदि हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में देखें तो भारत एशिया महाद्वीप में ऐसे आता है। तो यदि एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो जो भारत की स्थिति है वो कैसी है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो राजस्थान भी किस दिशा में स्थित है, यदि एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो दक्षिण पश्चिम, जबकि ग्लोब की दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम भारत के नक्शे से बात करें, ये भारत है हमारा और ये भारत है, इस भारत में राजस्थान यहाँ पर स्थित है। यदि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति आती है। तो हमने 3 बातें यहाँ से सीखी कि यदि ग्लोब की दृष्टि या पृथ्वी की दृष्टि से देखी जाए तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में आती है, जबकि एशिया महाद्वीप की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम में आती है। उसी के अनुसार आगे हम भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति हमें प्राप्त होती है। यही हम आगे बात करें, हमारा जो राजस्थान है उसके दक्षिणतम भाग से कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर को छूते हुए निकलती है, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। केवल 2 जिलों से राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। वैसे भारत में टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके नीचे आती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। इसके उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश आता है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको हम मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा गतिमान होता है। कभी कर्क रेखा पे सूर्य कर्क रेखा से चलता हुआ मकर रेखा पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्क रेखा से ऊपर पार करके चला जाएगा, नीचे दक्षिण में मकर रेखा को पार करके नहीं जाता है, केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। तो
सूर्य का तापमान भी इन दोनों रेखाओं के बीच में सर्वाधिक पड़ता है, जबकि जैसे ही इसके उत्तर की तरफ जाएंगे या इसके दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सूर्य के तापमान में कमी हो जाती है, सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ने लगती हैं। तो इसी के क्रम में हम देखें तो बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती है, वहीं उत्तरतम बिंदु गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। वहीं हम बात करें, वहीं हम बात करें सूर्य की सबसे ज़्यादा जो सीधी किरणें हैं वो आपके बांसवाड़ा में पड़ती हैं। जैसे जैसे हम यही बात करते हैं, यही एक चीज़ और सीख लेते हैं, हम प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा। जो हमारा राजस्थान बनाया गया है ये नक्शा, यहाँ से कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजर रही है। इसका मतलब सूर्य यहाँ पर सीधा आता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पर जो ये राजस्थान का यहाँ से यहाँ तक सूर्य का जो सूर्य की गर्मी की वजह से उष्ण भाग होता है, जबकि ऊपर की तरफ हिमालय के प्रभाव की वजह से शीत पड़ती है। इसलिए राजस्थान का जो जलवायु है, राजस्थान की जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण दोनों से मिलकर बनी हुई है। केवल बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी अर्थात राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है, वही उष्ण कटिबंधीय जलवायु में प्राप्त होता है। ठीक है, यहीं पर हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बांसवाड़ा में वर्षा भी अधिकतम होती है। ठीक है, यहाँ से सीखने के बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ से बात करते हैं भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, जबकि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरतम बिंदु गंगानगर का कोणा गांव, जबकि दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है। इन दोनों के बीच की दूरी 826 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो डूंगरपुर के दक्षिणी जिले को सीमा को छूती हुई निकलती है, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। यह राजस्थान के केवल 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा तक पड़ती है। ठीक है, इतनी बातें समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि क्योंकि ये बांसवाड़ा कर्क रेखा के नज़दीक है, जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं तो सर्वाधिक सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं वो गंगानगर जिले में देखने को मिलती हैं। पश्चिमतम बिंदु राजस्थान का जैसलमेर का कटरा गांव है, जबकि जो कि सम तहसील में पड़ता है, वहीं पूर्वोत्तर बिंदु धौलपुर का राजखेड़ा तहसील के सिलावट गांव है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 869 किलोमीटर है। इसका मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की बीच की जो दूरी का जो अंतर है, कहने का मतलब 869 माइनस 826 कितने किलोमीटर का अंतर आ रहा है? 43 किलोमीटर दूरी का अंतर हमें प्राप्त होता है। यदि भारत के मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री है, जो कि भारत का मानक समय है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 1 डिग्री में जो अंतर आता है, कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए ये 5.5 घंटे हमारा ग्रीनविच से जो मानक समय है वो आगे रहता है। आगे का मतलब होता है कि पहले यहाँ सूर्य भारत में उदय होता है, बाद में ग्रीनविच में पर उदय होता है। इसी के क्रम में हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये हमारा राजस्थान है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो सूर्य सबसे पहले हमें पूर्व में दिखाई देता है। तो पूर्व का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? सिलावट गांव, अर्थात ये धौलपुर जिले में है। तो सबसे पहले सूर्योदय या सूर्यास्त आपके कहाँ पर होता है? धौलपुर जिले में, जबकि सूर्यास्त और सूर्योदय अंतिम रूप से कहाँ पे होते हैं? पश्चिम में होते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि इस धौलपुर जिले में सूर्योदय सबसे पहले, जबकि सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है। वहीं आपके जैसलमेर जिले में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में होते हैं।
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के जो बीच की दूरी का अंतर है वो 43 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है, जबकि भारत की दृष्टि में देखें तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम। कई बार एग्जाम्स में उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व ये दिशाएं न दे करके आपको जो पहले ज्योतिषों के अनुसार जो नाम दिए जाते थे उस आधार पर आपको कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को प्राप्त होते हैं। जो उत्तर पश्चिम दिशा होती है उसको वायु कोण कहते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा को ईशान कोण कहते हैं, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण कहते हैं और दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम को वायु कोण, उत्तर पूर्व को ईशान कोण, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण यानी अग्नि कोण, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझने के बाद में ये भी बता चुका हूँ कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की जो बीच की लंबाई है वो 850 है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की जो बीच की दूरी है वह 784 है और उत्तर और दक्षिण के जो बीच की दूरी है 826 है। पूर्व और पश्चिम की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 869 किलोमीटर। इतनी बातें समझ लिया हमने। आगे चलते हैं। राजस्थान की जो जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। केवल बांसवाड़ा जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला हमारा नागौर है और लामपुलाई को राजस्थान का मध्यवर्ती गांव माना जाता है। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वह गगराना गांव माना जाता है। तो नागौर जिला राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। नागौर जिला मध्यवर्ती जिला है, जबकि लामपुलाई मध्यवर्ती गांव है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना गांव को क्या माना गया है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव माना गया है, जो भी नागौर में स्थित है। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या की बात करें तो 41 जिले हैं, 7 संभाग हैं। सभी जिलों को विस्तृत पूर्वक हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं मैप को। पहले एक बार हम इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हमारी जो माइंड सेट है वो मैपिंग के द्वारा क्लियर हो जाएगी। चीज़ें भी आपकी लोकेशन भी क्लियर हो जाएगी, जिससे याद रहने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो ऊपर की तरफ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू 4 जिले आते हैं, जो कि बीकानेर संभाग में पड़ते हैं। इसी के बाद में जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बैरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। इसके नीचे जालोर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बारा, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ 2 रूप से यहाँ पर बसा हुआ है। एक तो चित्तौड़गढ़ इस रूप से यहाँ से टच है, फिर विखंडित रूप से यहाँ पे टच हो रहा है। जो इस भाग को भैंसरूरगढ़ कहते हैं, ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। और ये उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला आता है। तो वर्तमान में टोटल जिले कितने हैं, 41 जिले हैं। ठीक है, जिनमें से राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 41 है, जिनमें सीमावर्ती जिले 28 है। सीमावर्ती का मतलब जो राजस्थान के चारों तरफ जितने भी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रूप से हो चाहे अंतर्राज्यीय रूप से हैं, कहीं ना कहीं आपका बॉर्डर वहाँ से दूसरे राज्यों या देश से लग रहा है। जैसे पाकिस्तान की तरफ हमारे 5 जिले टच हैं, वहीं हमारे जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है उस पर 25 जिले टच हैं। तो ये आगे हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो सीमावर्ती जिलों की संख्या 28 है, आंतरिक जिलों की संख्या 13 है। अब सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं जो बॉर्डर बना रहे हैं वो देखते हैं एक बार। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बैरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। टोटल कितने जिले हैं, 28 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। अब इनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं।
पाकिस्तान से केवल 3 ज़िले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। केवल 3 ज़िले कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। प्रारंभ में फलोदी जिला नहीं था, अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार के द्वारा भी फलोदी जिले को भी सीमा के रूप में मान्यता दे दी गई है। फलोदी जिले को मान्यता देने के बाद में फलोदी जिला यहाँ बॉर्डर बना रहा है। तो 3 ज़िले केवल ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं गंगानगर की बात करें या बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान और गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान, अर्थात गंगानगर और बाड़मेर 2 ही ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। और बचे हुए कितने 23 ज़िले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 23 ज़िले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और 3 ज़िले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। टोटल 28 ज़िले हमारे पास में हो जाते हैं। यही थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ आपके पंजाब प्रांत से चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बैरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग, ये ज़िले आपके कहाँ से टच हो रहे हैं? आपके हरियाणा से टच है। डीग, भरतपुर, धौलपुर आपके यूपी बॉर्डर से टच हैं। फिर धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आपके एमपी बॉर्डर बनाते हैं। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिले आपके गुजरात से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार पंजाब से 2 ज़िले और 8 ज़िले हरियाणा से सीमा बनाते हैं, 3 ज़िले आपके यूपी से बॉर्डर बनाते हैं और 10 ज़िले आपके एमपी से बॉर्डर बनाते हैं। वहीं 7 ज़िले 6 ज़िले बाड़मेर, जालोर 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले आपके गुजरात से सीमा बना रहे हैं। तो टोटल गुजरात से सीमा 6 ज़िले, जबकि आपके एमपी से 10 ज़िले सीमा बनाते हैं, गुजरात से 6 ज़िले सीमा बनाते हैं, हरियाणा से आपके 8 ज़िले सीमा बनाते हैं और यूपी से 3 ज़िले सीमा बनाते हैं और आपके पंजाब से 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहीं हम समझने का थोड़ा सा और प्रयत्न करेंगे। जो हनुमानगढ़, आपका डीग, आपका बांसवाड़ा और 1, 2 धौलपुर, ये 4 ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। जैसे हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा से, डीग की बात करें, डीग आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। धौलपुर आपके एमपी और यूपी से सीमा बनाता है और बांसवाड़ा गुजरात और एमपी 2 से सीमा बनाता है। इस प्रकार 4 ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों से? 2-2 राज्यों से सीमा बनाने वाले कौन कौन से ज़िले? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा ज़िला है। अब नीचे की तरफ हम चलते हैं। 13 ज़िले ऐसे हैं जो आंतरिक ज़िले हैं जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। डीडवाना, कुचामन, दूसरा नागौर, तीसरा जोधपुर, बालोतरा, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, बूंदी, टोंक, राजसमंद और सलूंबर, जिसमें डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, ब्यावर और सलूंबर, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो नए बनाए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके आंतरिक ज़िले हैं। जो टोटल आंतरिक ज़िलों की संख्या 13 हो जाती है। टोटल आंतरिक ज़िलों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। अब थोड़ा नीचे चलने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है, वो टोटल जो स्थलीय सीमा की लंबाई चारों तरफ का जो आपकी पैरामीटर है वो टोटल कितना है? 5920 है, जिसमें 1070 किलोमीटर आपकी पाकिस्तान बॉर्डर लगाता है, 4850 किलोमीटर आपके राज्यों से सीमा बनाते हैं। राज्यों पर 25 ज़िले हैं, जबकि 5 ज़िले ऐसे हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में, जिनमें गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिला है। प्रारंभ में यहाँ पे फलोदी जिला बॉर्डर नहीं बनाता था। वर्तमान में कितने ज़िले? 5 ज़िले ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में।
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले 4 जिले थे, जिनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर सर्वाधिक सीमा 464, गंगानगर आपके 210, बाड़मेर 228, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब वर्तमान की दृष्टि में देखें तो जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बना रहा है और सबसे कम सीमा आपके कौन बनाता है, फलोदी जिला बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिला सीमा बनाता है और सबसे कम वर्तमान में कौन बना रहा है, फलोदी जिला सीमा बना रहा है। यदि हम बात करें कि इस सीमा की जो शुरुआत होती है गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बांकासर बाड़मेर, जो कि शाहगढ़ के अंतर्गत, शाहगढ़ तहसील के अंतर्गत पड़ता है, तो बांकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक ये सीमा फैली हुई है। पाकिस्तान के इसमें 9 जिले टच हैं, जो कि 2 पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत, दो राज्यों से टच है। पाकिस्तान के 2 राज्य टच हैं, पंजाब और सिंध, जबकि टोटल जिले कितने हैं, 9 जिले हैं, जिनमें पंजाब प्रांत के 3 जिले, सिंध प्रांत के 6 जिले यहाँ पे टच है। पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर और रहम्यारिकान ये पंजाब प्रांत के हैं। इसके अलावा गोडकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थारपारकर कौन कौन से, बहावलनगर, बहावलपुर, रहम्यार खान, ये तो 3 तो पंजाब प्रांत के, गोडकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थारपारकर ये आपके 6 जिले सिंध प्रांत के हैं। इनमें सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बहावलनगर बनाता है, जबकि सबसे कम सीमा अमरकोट बनाता है। तो सबसे ज़्यादा बहावलनगर, सबसे कम अमरकोट सीमा बनाता है। जबकि सबसे बड़ा जिला बात करें क्षेत्रफल में तो बहावलनगर सबसे बड़ा जिला है, जबकि आपके संगर सबसे छोटा जिला है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट सॉरी, सुकुर सबसे छोटा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बहावलपुर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, सुकुर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। टोटल यहाँ पर देखो दे रखा है, बहावलपुर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जबकि सुकुर सबसे छोटा जिला है, जो कि सीमा पर स्थित है। टोटल सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा इस सीमा का गठन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवा के। इस पर राजस्थान के 5 जिले हैं, जबकि पाकिस्तान के 9 जिले यहाँ पे टच हैं, जो कि 2 प्रांतों से हैं। कौन कौन से, पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पे सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो जैसलमेर जिला बनाता है, सबसे कम फलोदी जिला सीमा बनाते हैं, ये हमने पहले बता चुका हूँ। और सीमा पर स्थित जिलों में, सीमा पर जितने भी आपके पास 5 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, जिनमें जो सीमा पर स्थित जिले हैं उनमें सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, बीकानेर का सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, जबकि गंगानगर का सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय। तो सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है, गंगानगर का, जबकि सबसे दूर किसका है, बीकानेर का। यदि सीमा से परे की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर कौन है, धौलपुर सीमा से परे, तो सबसे परे की बात करें सीमा से तो धौलपुर का मुख्यालय सबसे दूर स्थित है। तो सीमा पर स्थित कौन सा है, बीकानेर का जिला मुख्यालय सबसे दूर है, जबकि श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय सबसे नज़दीक है। इस साइड में पंजाब प्रांत, इस साइड में हरियाणा, इस साइड में उत्तर प्रदेश और यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे गुजरात सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे थोड़ा सा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देख ली है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से राजस्थान सीमा लगाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब के साथ बात करें तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ 1600, गुजरात के साथ 1022। सबसे कम सीमा पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा कौन सी हो गई, पंजाब की। सबसे ज़्यादा किसकी है, वो मध्य प्रदेश की है। कितनी किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। तो सबसे कम पंजाब 89 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600, इसके अलावा हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और यदि क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा, यदि सीमा पर स्थित जितने भी जो हमारे 5 राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश का है। सबसे छोटा किसका है, हरियाणा का। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जो सीमा पर स्थित है, हरियाणा का सबसे छोटा क्षेत्रफल है। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा 25 जिले बनाते हैं। केवल
अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 23 है। 2 जिले ऐसे हैं जिनमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ और बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। राजस्थान और पंजाब की बात करें, टोटल लंबाई 89 किलोमीटर है। राजस्थान के 2 जिले और पंजाब के भी 2 जिले यहाँ पे टच हैं। राजस्थान के कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, जबकि पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर। जो गंगानगर है वह सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जबकि हनुमानगढ़ सबसे कम सीमा बना रहा है पंजाब के साथ में। जबकि फाजिल्का भी सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि मुक्तसर सबसे कम सीमा बनाते हैं। तो गंगानगर सबसे ज़्यादा, हनुमानगढ़ सबसे कम, वहीं पंजाब की तरफ से फाजिल्का सर्वाधिक और मुक्तसर न्यूनतम सीमा बनाते हैं। तो 2-2 जिले यहाँ पे टच है पंजाब की। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की टोटल 7 जिले, राजस्थान के 8 जिले यहाँ से टच हैं। तो हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, जिसे नूंह भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा आपके महेंद्रगढ़ बनाता है, जबकि सबसे कम सीमा फतेहाबाद बनाता है। तो फतेहाबाद सबसे कम, जबकि महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात या नूंह। तो टोटल 7 जिले यहाँ से सीमा बनाते हैं, जिनमें महेंद्रगढ़ सर्वाधिक और न्यूनतम फतेहाबाद सीमा बनाता है। वहीं राजस्थान के 8 जिले यहाँ से टच हैं, जिनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बैरोट और खेरतल तिजारा। कोटपुतली बैरोट की पहली जगह क्या लगता था? जयपुर सीमा बनाता था। वर्तमान में कोटपुतली बैरोट सीमा बना रहा है। ठीक है। तो कितने? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बैरोट और खेरतल तिजारा, अलवर और डीग। जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो हनुमानगढ़ जिला बनाता है, जबकि अलवर जिला सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है? हनुमानगढ़ जिला। न्यूनतम कौन बनाता है? अलवर जिला सीमा बनाता है। यदि हम पहले बात करें जब जिलों का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय राजस्थान के भी 7 ही जिले टच थे, क्योंकि अभी वर्तमान में कोटपुतली बैरोट और खेरतल तिजारा 2 नए जिलों के गठन होने की वजह से राजस्थान के जो 8 जिले यहाँ से हरियाणा से टच हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में 877 किलोमीटर लंबाई है टोटल, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 जिले और राजस्थान के 3 जिले। इससे पहले जब राजस्थान के जिलों का गठन नहीं हुआ था तो भी राजस्थान के 2 जिले टच थे, और वर्तमान में 3 जिले टच हो जाते हैं, जिनमें एक नया जिला डीग जुड़ जाता है, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर है। भरतपुर यहाँ से सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि डीग सबसे कम सीमा बनाता है। यहीं उत्तर प्रदेश पे मथुरा और आगरा जिला यहाँ से टच है, जहाँ मथुरा सबसे न्यूनतम सीमा और आगरा सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो मथुरा सबसे कम और आगरा सर्वाधिक। राजस्थान के 3 जिले डीग, भरतपुर और धौलपुर। डीग सबसे कम, भरतपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 1600 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जो कि जितनी भी अंतर्राज्यीय सीमा है उसमें सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की लगती है। टोटल मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, राजस्थान के भी 10 जिले टच हैं, जिसमें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। कौन कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम और झाबुआ, जिसमें नीमच सर्वाधिक सीमा, जबकि सबसे कम झाबुआ की सीमा लगती है। नीमच की सर्वाधिक, झाबुआ की सबसे कम सीमा लगती है। राजस्थान के भी 10 जिले टच हैं। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला सीमा बनाता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा आपके झालावाड़ जिले की लगती है, सबसे कम सीमा भीलवाड़ा जिले की लगती है। तो झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और आपके भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बनाता है। यहाँ से कुछ 2 बातें सीखने को है, जैसे 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ, जो कि डायग्राम से देखने का प्रयत्न करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये इस मैप को ध्यान से देखना। ये हमारा चित्तौड़गढ़ जिला है।
चित्तौड़गढ़ ज़िले को यहाँ से देखें तो दो विखंडित रूप से दो बार ये किससे एमपी से टच है। ये बेसरोगढ़ वाला क्षेत्र, दूसरा चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, दो बार एमपी से टच है। तो विखंडित रूप से चित्तौड़गढ़ जिला है जो एमपी से दो बार टच होता है। जबकि जो आपका कोटा जिला है, कोटा जिला एक बार तो यहाँ से टच होता है, एक बार यहाँ से टच होता है। तो इस प्रकार अविखंडित रूप से कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जो विखंडित रूप से मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता है, जबकि चित्तौड़गढ़ विखंडित रूप से दो बार सीमा बनाता है। पहले ब्यावर जिला भी ऐसा था जो कि अजमेर का भाग था, यह भी एक विखंडित रूप से था। तो पहले दो जिले थे, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, जो कि विखंडित रूप से दो जिले थे। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद आगे थोड़ा पढ़ते हैं। कोटा जिला आपके अविखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता है, जबकि चित्तौड़गढ़ एक विखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, दो बार सीमा बना रहा है। कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़ और कोटा दो बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात और राजस्थान के बीच में टोटल लंबाई 1022 है। गुजरात के 6 जिले, राजस्थान के भी 6 जिले टच हैं। गुजरात के कौन कौन से? दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ। दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा और बनासकांठा और कच्छ। यहाँ से दाहोद और महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, जिसमें बनासकांठा सर्वाधिक सीमा बनाता है जबकि न्यूनतम सीमा कच्छ बनाता है। तो सबसे कम सीमा किसकी है? कच्छ की। और सर्वाधिक सीमा किसकी है? बनासकांठे की सीमा है। वहीं राजस्थान के भी 6 जिले टच हैं। कौन कौन से? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसमें बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है जबकि आपकी उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो उदयपुर सर्वाधिक सीमा और बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है। अब पूरे यदि सीमा की बात करें, राजस्थान की पूरी सीमा की बात कर रहे हैं राजस्थान की, जिसमें यदि अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी है तो उसमें यदि हम देखें तो झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा बाड़मेर जिला बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिला बनाता है अंतर्राज्यीय रूप से, और सबसे कम सीमा अंतर्राज्यीय रूप से बाड़मेर जिले को बनाता है। इसको छोड़ दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छोड़ना आपको। इसके अलावा जो जितनी अंतर्राज्यीय सीमा बची हुई है उसमें झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है। यहाँ से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर जिले की है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है और सबसे छोटा जिला आपका खेड़तल तिजारा है। तो क्षेत्रफल में देखें तो बाड़मेर सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? खेड़तल तिजारा है। इस प्रकार आगे भी बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा, डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। यदि सभी जिलों में हम बात करें, राजस्थान के टोटल जो 41 ज़िले हैं उनमें जयपुर ज़िला ऐसा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? जयपुर ज़िला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। राजस्थान के जिले बनाने का क्रम किस प्रकार हुआ? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में केवल 25 ज़िले गठित थे। 26वां जिला अजमेर को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को हमारे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। उस समय राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आता है और उसी दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। 26वें जिले के रूप में अजमेर को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। आपको बता दें कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था या स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ समय के लिए अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का या भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था। तो पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और उसको बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला घोषित किया गया था। 27वें जिले के रूप में धौलपुर को बनाया गया था, जो कि धौलपुर जिले का गठन
15 अप्रैल 1982 को गठन किया गया था। इसे भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। उस समय में हमारे मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, जबकि 28वें जिले के रूप में 3 जिलों का गठन किया गया था 10 अप्रैल 1991 को। कब? 10 अप्रैल 1993 को 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का गठन किया गया था, 28वां, 29वां और 30वां। कौन कौन से? BDR। BDR का मतलब होता है 12, दौसा और राजसमंद। 12 जिला का गठन कोटा से किया गया था, दौसा जिले का गठन जयपुर से किया गया था, राजसमंद जिले का गठन उदयपुर जिले से किया गया था। तो BDR का गठन कब किया गया था? 10 अप्रैल 1991 को। उस समय हमारे मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। ठीक है। 31वें जिले के रूप में हनुमानगढ़ को मान्यता 12 जुलाई 1994 को दी गई थी। हनुमानगढ़ जिले का गठन गंगानगर से किया गया था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। इस समय भी कौन थे मुख्यमंत्री? भैरों सिंह शेखावत थे। आगे जब 32वां जिला करौली जब सवाई माधोपुर से अलग होकर जिला बना था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन रहे? भैरों सिंह शेखावत ही रहे। और उस दिन तारीख कितनी थी? 19 जुलाई 1997। कितनी तारीख को करौली के जिले का गठन किया गया? 19 जुलाई 1997 को। 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ का गठन 3 जिलों से किया गया था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। किसका? प्रतापगढ़ का। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले का गठन किया गया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले से प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। इसका गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया थी। परमेश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर इस जिले का गठन किया गया था। आपको बता दें 17 मार्च 2023 को रामलुवाय समिति ने एक सिफारिश की, जिसके आधार पर अशोक गहलोत ने 19 जिलों और 3 नए संभागों को बनाने की घोषणा की। लेकिन 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना प्रभावी होती है और 19 जिलों का गठन कर दिया जाता है। उसी दिन 3 संभागों का गठन कर दिया जाता है। और लेकिन 29 दिसंबर 2024 को जो नवीनतम सरकार भजनलाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए 19 जिलों में से 9 जिलों को निरस्त करते हुए बाकी बचे हुए जिलों को यथावत रखा गया। जो 9 जिले निरस्त किए गए वो कौन कौन से थे? अनूपगढ़, नीम का थाना, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, शाहपुरा, शाहचोर और गंगापुर सिटी। टोटल 9 जिलों को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। कौन कौन से जिले यथावत रखे गए? डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, डीग, ब्यावर, फलोदी और सलुम्बर बालोतरा। 8 जिलों को यथावत रखा गया। अब एक एक जिले को समझते हैं। ठीक है। बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले से बालोतरा जिले का गठन किया गया। उसमें 7 तहसीलों को बाड़मेर जिले की शामिल की गई। वो 7 तहसीलें कौन कौन सी हैं? सभी इम्पोर्टेंट हैं। पंचपदरा, कल्याणपुर, शिवाणा और समदड़ी, बायतू और सिणदरी और गीड़ा। टोटल कितनी है? 7 तहसीलों को शामिल किया गया था। पंचपदरा, कल्याणपुर, सिवाणा, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणदारी। यहाँ से इम्पोर्टेंट है पंचपदरा ज़्यादा, आपको सिवाणा, समदड़ी, बायतू और सिणदारी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आजकल आपको याद नहीं रह पाएंगे कि ये बाड़मेर के अंतर्गत था या बालोतरा के अंतर्गत। तो आपको लोकेशन आपको क्या हो जाएगी, थोड़ी मैपिंग के द्वारा चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। जैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रह पाएगी। तो पंचपदरा, सिवाणा, समदड़ी, बायतू और सिणदारी, इसके अलावा 2 कल्याणपुर और गीड़ा भी शामिल थी। तो 7 तहसीलों से किसका गठन किया गया था? बालोतरा। किससे अलग होकर बनाया गया था? बाड़मेर जिले से। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्यावर को अजमेर की 4 तहसीलें, पाली की 2 तहसीलें, भीलवाड़ा की 1 तहसील से मिलाकर एक नए जिले का गठन किया गया था जिसका नाम था ब्यावर। तो अजमेर की 4 तहसील, पाली की 2 तहसील, भीलवाड़ा की 1 तहसील को मिलाकर के एक नए जिले का गठन किया गया ब्यावर। इसमें कौन कौन सी? अजमेर की ब्यावर जो कि इम्पोर्टेंट है, टोडगढ़ भी इम्पोर्टेंट, मसूदा और विजयनगर, सभी इम्पोर्टेंट है। ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर। वहीं पाली जिले की 2 तहसीलें जेतारण और रायपुर, जेतारण भी इम्पोर्टेंट है और रायपुर भी इम्पोर्टेंट है। और बदनौर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बदनौर भीलवाड़ा से होकर बनी थी अलग। तो बदनौर, जेतारण, रायपुर, ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर,
टोटल इस प्रकार कितनी हो जाती है, 7 तहसीलों को मिलाकर एक नए जिले का गठन किया गया, ब्यावर। अब तीसरा जिला आता है डीग। डीग जिले को भरतपुर की 9 तहसीलों से मिलाकर एक नए जिले का गठन किया गया, डीग। डीग जिले में 9 तहसीलें कौन कौन सी शामिल हैं? डीग, जनुथर, कुम्हेर, रारहर, नगर, सीकरी, कामा, जूहर, हरा और पहाड़ी। यहाँ से डीग, जनुथर, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये सभी इम्पोर्टेंट है। डीग, जनुतर, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी। इसके अलावा जुरहरा और रारहर, ये सभी इम्पोर्टेंट 9 तहसीलों से क्या बनाया गया था, डीग जिले का गठन किया गया था भरतपुर जिले से निकालकर। आगे आता है फलोदी जिला। फलोदी जिला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बॉर्डर से टच होता है, साथ ही फलोदी सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो जोधपुर की 8 तहसीलों से निकालकर फलोदी जिले का गठन किया गया था। इसमें 8 तहसीलें कौन कौन सी हैं? फलोदी जो कि इम्पोर्टेंट है, लोहावट और देचू, आऊ, संता सेतारावा, बाप, घटियाली और बापणी, ये सभी इम्पोर्टेंट है। फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतारावा, बाप, घटियाली और बापणी, इन टोटल 8 तहसीलों से फलोदी जिले का गठन किया गया। कोटपुतली बहरोड जिले की बात करें तो अलवर जिले की ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 जिलों से गठन हुआ है। जयपुर जिले की 3 तहसीलें, अलवर जिले की 5 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयपुर जिले की तीनों तहसीलें इंपॉर्टेंट है। कोटपुतली, विराटनगर जो कि इम्पोर्टेंट, जिसे विराट के नाम से जाना जाता था, पावटा, तो कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। अलवर जिले की बहरोड जो कि इम्पोर्टेंट है, बांसुर, नीमराणा, मांडण और नारायणपुर, सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उद्योग धंधों के लिए और वर्तमान में यदि औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है अलवर ज़िले के अंतर्गत, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है ये। तो अलवर ज़िले की 5 तहसीलें बहरोड, बांसुर, नीमराणा, मांडण और नारायणपुर, जबकि जयपुर ज़िले की 3 तहसीलें कोटपुतली, विराटनगर और पावटा तहसील को शामिल किया गया। तो इस प्रकार टोटल 8 तहसीलों से मिलाकर कोटपुतली बहरोड का गठन किया गया था, 2 जिलों से, जयपुर और अलवर। खेरतल तिजारा की बात करें तो अलवर जिले की 7 तहसीलों से खेरतल तिजारे का गठन किया गया था, जिसमें 7 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तिजारा इम्पोर्टेंट, किशनगढ़वास और खेरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावर, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तिजारा, किशनगढ़वास, खेरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावर, सातों की सातों इम्पोर्टेंट तहसीलें हैं। खेरतल तिजारे का गठन किया गया था किससे? अलवर जिले की 7 तहसीलों से। ठीक है, आगे चलते हैं, सलुम्बर की बात करते हैं। सलुम्बर की बात करें तो सलुम्बर उदयपुर जिले की 5 तहसीलों से मिलाकर एक नई जिले का गठन किया गया था, सलुम्बर। सलुम्बर जिले में 5 तहसीलें कौन सी हैं? सराड़ा, लसाड़िया, सलुम्बर और झलरा और सेमारी। सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलुम्बर और झलरा, 5 तहसीलों से मिलाकर उदयपुर जिले से सलुम्बर का गठन किया गया। डीडवाना कुचामन की बात करें तो नागौर जिले की 8 तहसीलों से मिलाकर डीडवाना जिले का गठन किया गया था। इसमें कौन कौन सी 8 तहसीलें शामिल हैं? वो हैं डीडवाना, मूलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। कौन कौन सी? डीडवाना, मूलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, सभी इम्पोर्टेंट आटो की आटो तहसील हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं संभागीय व्यवस्था पे। जैसे जिलों का गठन किया हमने क्रम देखा, उसी प्रकार जो संभागीय व्यवस्था में संभागों का गठन किस प्रकार हुआ वो भी देखते हैं। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब? 30 मार्च 1949 को हुई थी। उस समय हमारे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने ही संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की। उस समय 5 संभाग बनाए गए और 25 जिले बनाए गए। 5 संभागों में कुछ न कुछ विभाग दिए गए थे, जैसे खनन विभाग, कृषि विभाग और शिक्षा विभाग। तो इस प्रकार 5 विभाग बनाए गए थे और 5 ही क्या बनाए गए थे? हमारे संभाग बनाए गए थे और टोटल 25 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें जयपुर संभाग, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग शामिल थे। अप्रैल
अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने जब मुख्यमंत्री बनते हैं 12 1962 में, तो उस समय संभागीय व्यवस्था को बंद कर देते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा मुख्यमंत्री बनते ही संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया और 6वें संभाग के रूप में अजमेर जिला बनाया गया। तो 6वें संभाग का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1987 को। कब? 26 जनवरी 1987 को। जब वसुंधरा राज्य की सरकार आती है तो 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार ने 7वें संभाग के रूप में किसका गठन किया गया था? भरतपुर संभाग का गठन किया गया। तो भरतपुर संभाग का गठन 4 जून 2005 को किया गया। वर्तमान में टोटल संभागों की संख्या 7 है, जिसमें जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग हैं। यदि नवीनतम जब हमारी अशोक गहलोत की सरकार आती है तो 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें परमेश चंद्र समिति की सिफारिशों पर रामलुभाय समिति की सिफारिशों के आधार पर टोटल 3 नए संभागों का गठन करने की बात कही जाती है। लेकिन जब भजनलाल सरकार आती है तो 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी करके उन तीनों संभागों का निरस्त कर दिया जाता है, जिनमें 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए थे? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। कौन कौन से? पाली, सीकर और बांसवाड़ा तीनों संभागों को समाप्त कर दिया गया। यदि क्षेत्रफल में सबसे बड़े संभाग की बात करें तो जोधपुर है, सबसे छोटे संभाग के रूप में भरतपुर है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सबसे कम नदियों वाला संभाग आपका बीकानेर संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला संभाग कौन सा है? जिला नहीं, संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। और सबसे कम घनत्व, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब थोड़े संभागों को भी देखते हैं कितने कितने ज़िले हैं इसमें। तो बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर में 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू 4 जिले थे। प्रारंभ में भी 4 ही जिले थे, अब भी वर्तमान में 4 ही जिले इसमें शामिल हैं। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में कितने जिले थे पहले ये देखते हैं। पहले तो अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बैरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और दौसा। पहले कौन कौन से जिले नहीं थे इसमें? कोटपुतली, बैरोड और खेरथल, तिजारा इसमें शामिल नहीं था। वर्तमान में 2 नए जिले जुड़ जाते हैं इसमें, कोटपुतली, बैरोड और खेरथल, तिजारा। प्रारंभ में कौन कौन से थे? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। केवल कितने जिले शामिल थे? 5 जिले शामिल थे। वर्तमान में 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। अजमेर संभाग में वर्तमान में 6 जिले शामिल थे। प्रारंभ में इसमें 4 जिले थे। कौन कौन से थे 4 प्रारंभ में? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। 2 नए जिले कौन से? ब्यावर और डीडवाना कुचामन को शामिल किया गया है। ब्यावर और डीडवाना कुचामन। इस प्रकार टोटल जिले की संख्या कितनी हो जाती है? 6। अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर में प्रारंभ में 4 जिले थे। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। नया जिला कौन सा है? डीग। नया जिला कौन सा है? डीग जिले को शामिल किया गया। तो इस प्रकार टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। भरतपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तो डीग आपका जो है वो हरियाणा से बॉर्डर बनाता है, दूसरा यूपी से, तीसरा कहाँ से बनता है? एमपी बॉर्डर बनता है। तो इस प्रकार 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। कोटा जिला, कोटा संभाग की बात करते हैं। पहले इसमें 4 जिले थे, वर्तमान में भी 4 ही जिले हैं। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें नए जिलों के गठन के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ इसमें 4 जिले हैं। जोधपुर संभाग की बात करें तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। तो टोटल 8 जिले हैं इसमें। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर और सिरोही। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही, जिसमें आपके पास में बालोतरा और फलोदी 2 नए जिलों का गठन किया गया है। इस प्रकार सर्वाधिक जिलों वाला संभाग और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आपका जोधपुर संभाग हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी जोधपुर है, जबकि जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है।
उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर और जयपुर 2 संभाग हैं जिसमें 7-7 जिले हैं। आपके भरतपुर में 5 जिले हैं। कोटा और बीकानेर में 4 जिले शामिल हैं। उदयपुर में 7 जिले कौन से हैं? उदयपुर, सलूम्बर जो कि एक नया जिला जोड़ा गया है। प्रारंभ में इसमें 6 जिले थे। इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और कौन सा प्रतापगढ़ जिला शामिल है। तो इसमें 7 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिला इसमें शामिल है। अब लास्ट पार्ट आ जाता है इस यूनिट का कि विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम कौन कौन से थे। योध्य क्षेत्र, देखो ये हमारा गंगानगर थोड़ा ऊपरतम, गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरतम बिंदु हैं। दोनों उत्तरतम जिले हैं। तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, कालिका जो पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से होते हुए निकलती हैं और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक प्रवेश करती हैं, यानी वहाँ तक पाकिस्तान में जाकर ये विलीन हो जाती है मरुस्थल में जाकर के। तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो योध्य क्षेत्र कहलाता है। इसलिए राजस्थान का जो उत्तरतम भाग है वो योध्य क्षेत्र कहलाता है। गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र भी कहलाता है। और नाली क्षेत्र, गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको नाली क्षेत्र कहते हैं। गग्गर नदी का जो जहाँ बाढ़ नहीं आती, गग्गर नदी जो उठा हुआ भाग होता है उसको थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली। जो गग्गर नदी का उठा हुआ भाग या गंगानगर या बीकानेर का जो उठा हुआ भाग है जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है उसको थली कहते हैं। जहाँ पर बाढ़ आ जाती है उसको नाली क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली क्षेत्र। बीकानेर को राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। ये माना कि हमारा बीकानेर जिला है। इस बीकानेर का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, बीकानेर स्वयं को जांगल प्रदेश कहते थे। दक्षिणी भाग को माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी भाग को माद्रे जांगला, उत्तरी भाग को कुरु जांगला और इसका पूर्वी भाग को सुजला क्षेत्र जो कि चूरू के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। जो पूर्वी भाग को सुजला क्षेत्र जो चूरू के आसपास था। जोहाई वाटी बीकानेर का पश्चिमी भाग जो कि वर्तमान में जोहड़बीड़ के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी भाग को जोहाई वाटी, उत्तर भाग को कुरु जांगला, दक्षिण भाग को माद्रे जांगला, पूर्वी भाग को सुजला क्षेत्र जो चूरू के आसपास का क्षेत्र है। जो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वर्तमान में अई छत्रपुर है। अई छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। सपादलक्स जो सांभर के आसपास या जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है जांगल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसे हम सपादलक्स के नाम से जाना जाता था। इस सपादलक्स की राजधानी शाकंभरी थी। सांभर ही इसकी राजधानी थी यानी शाकंभरी। बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपकी जो विराटनगर वर्तमान में कोटपुतली बैरोड के अंतर्गत शामिल है विराटनगर, जो कि बेराट का वर्तमान नाम है, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। सांभर जयपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है वह सांभर कहलाता है। और कुरु आपके जो अलवर से लेकर के दिल्ली तक का जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भाग, अलवर के उत्तर पूर्व का जो भाग है वह कुरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जबकि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वह सूरसेन जनपद में आता था। इस सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। करौली के भाग को गोपाल पाल के नाम से जाना जाता था। करौली को किसके नाम से? गोपाल पाल के नाम से जाना जाता था। जबकि जो मालवा का जो पठार आता है, जो झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको मालवा क्षेत्र या मालव देश के नाम से जाना जाता था। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जिलों को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या हाड़ौती या हाई प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ की जो नदियों का जो किनारा है उसे कांटल प्रदेश कहते हैं। जो नदियों का जो किनारा है उसको क्या कहते हैं? कांटल प्रदेश कहते हैं। वहीं दक्षिणी राजस्थान जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ या व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। वागड़ या व्याघ्र घाट। और इसके मध्य क्षेत्र को मंडोल कहते हैं। उसके आसपास का क्षेत्र व्यागढ़ या व्याघ्र घाट और बीच का क्षेत्र मंडोल कहलाता है। आपका जो मेवाड़ क्षेत्र आता था उसको मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ में आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल होते थे। सिवी जो चित्तौड़गढ़ आता है हमारा, जो मेवाड़ का पूर्वी भाग है उसको सिवी क्षेत्र था, सिवी जनपद था, जिसकी राजधानी मध्यमुखा हुआ करती थी।
सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका थी। ये चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग आता है, वो जो मेवाड़ का जो पूर्वी भाग है, उसको क्या कहते थे? सीवी जनपद, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। ठीक है। अबुर्द प्रदेश, माउंट आबू जो सिरोही का भाग, उसे अबुर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी या चंद्रावती के नाम भी था। जालोर का जाबालीपुर, जलालाबाद, सुवर्णगिरी, जाबालीपुर, स्वर्णगिरी और जलालाबाद। जैसलमेर का प्राचीन नाम वल, दुगल और मांड या मांड प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा त्रिवेण के नाम से भी जाना जाता था। वल, दुगल, मांड और त्रवणी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का जो भाग है, वल, दुगल, मांड या त्रवणी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, उसको जो नदियों का क्षेत्र तो काठल, जबकि प्रतापगढ़ स्वयं क्या कहलाता था? देवड़िया। क्या कहलाता था? देवड़िया। जोधपुर और पाली का क्षेत्र गुजरता प्रदेश भी कहलाता है, और वहीं पर अरावली नदी बहती है, उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। जो अरावली नदी जिन क्षेत्रों में बहती है, उसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। अजमेर के आसपास के क्षेत्र को अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और जोधपुर के आसपास का जो भी क्षेत्र था, वो मारवाड़, गोडवाड़, गुर्जरता प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बाड़मेर और जालोर का जो दक्षिणी भाग है, बाड़मेर का और जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे श्रीमाल कहते हैं। जालोर का प्राचीन नाम बीनमाल था, जिसे चीनी यात्री हैंसोंग के द्वारा पीलो मोलो के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? पीलो मोलो के नाम से संबोधित किया गया। मालानी की जो पहाड़ियाँ हैं, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर तीनों जिलों के अंतर्गत शामिल है। मालानी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर। मेवानगर बाड़मेर का प्राचीन नाम था। बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था? मेवानगर। गोडवाड़ प्रदेश, जहाँ लूणी नदी बहती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। मेड़ता का प्राचीन नाम मेड़ांतक। सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर, और सांचौर को ही नेहड़ के नाम से भी जाना जाता था। सत्यपुर या नेहड़ के नाम से जाना जाता था। उदयपुर को मुहम्मदाबाद के नाम से जाना जाता था। मोमिनाबाद जयपुर को कहा जाता था। क्या? जयपुर को क्या कहा जाता था? मोमिनाबाद। और मुहम्मदाबाद क्या कहा जाता था? उदयपुर को कहा जाता था। ठीक है। और उदयपुर और सलीमभर का जो क्षेत्र है, जो जावर की जहाँ खान है, वो उस क्षेत्र को योगिनीपट्टनम के नाम से जाना जाता था। जावर की जो क्षेत्र है, जावर वाला क्षेत्र, जो जावर की खान है, उसको योगिनीपट्टनम, इंपॉर्टेंट है योगिनीपट्टनम। डूंगरपुर को अलग अलग नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नाग प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर नागों का ज़्यादा रहने का स्थान था, निवास था, इसलिए इसे कुमारी प्रदेश, नाग प्रदेश, पाताल प्रदेश, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, कुमारी प्रदेश, नाग प्रदेश, और इसके अलावा वागड़, व्याघ्रवाट और मेड़ांत, और इसको एक अलावा एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक मिनट, मुंडोल के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के? मुंडोल, व्याघ्रवाट, वागड़ और गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, कुमारी प्रदेश, नाग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टोंक का जो क्षेत्र होता है, उसको खेराड़ कहते हैं। भीलवाड़ा को माल खेराड़, भीलवाड़ा का जो बदनौर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? माल खेराड़ कहते हैं। जयपुर के जो आसपास का उसको क्षेत्र को ढूंढाड़ या सांबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अलवर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसका उत्तरी भाग तो क्या, उत्तर पूर्वी जो भाग है, उसको तो कुरुक्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा इसका जो पूर्वी भाग ही है, अलवर के आसपास का क्षेत्र, उसको राठ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र को अर्जुनायन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्जुनायन, मेवात, राठ या कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किष्किंधा जो नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसको किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। पुष्कर को पुष्करण्य के नाम से जाना जाता था। पुष्कर को पुष्करण्य के नाम से जाना जाता था। शेखावटी में 3 जिले शामिल थे, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इसमें 3 जिले से शेखावटी में शामिल हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। अब कुछ सामान्य
बातें यहाँ से सीखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसके वर्ग मील में देखें तो 1,32,139 है, 1,32,139, जबकि क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य है और प्रथम स्थान रखता है। जब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इस मामले में यदि राजस्थान की तुलना करें तो लगभग 1/10 भाग भारत का राजस्थान का क्षेत्रफल है, अर्थात परसेंटेज में 10.41, यानी 100 में से 10 भाग तो राजस्थान का क्षेत्रफल है। इस प्रकार राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है 10.41%। विश्व के अन्य देशों से तुलना करते हैं। जर्मनी और नॉर्वे और पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड की तुलना में राजस्थान बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना है। नेपाल और बांग्लादेश से 2.3 गुना है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। श्रीलंका से 5 गुना है। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड से बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना, नेपाल और बांग्लादेश से 2.5 गुना के आसपास, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इसके अलावा भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 21 गुना, इजराइल से 16.5 गुना, यानी 17 गुना के आसपास। तो भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 21 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 16.5 गुना है। भारत के राज्यों से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। गुजरात और कर्नाटक से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, 2 गुना है। गुजरात और कर्नाटक से 2 गुना, और बिहार से 3 गुना है। केरल से 5 गुना है। पंजाब हरियाणा से 7 गुना है। तो गुजरात और कर्नाटक से 2 गुना, बिहार से 3 गुना, केरल से 5 गुना, पंजाब हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है। यह आकृति को सर्वप्रथम पतंगाकार बताने वाले प्रथम व्यक्ति टी.एच. हैंडले ने बताया था। तो राजस्थान की जो विषम कोणीय आकृति बताई थी टी.एच. हैंडले के द्वारा सबसे पहले दी गई थी। टी.एच. हैंडले के बारे में बता दूं कि टी.एच. हैंडले जो जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे उनके परम मित्र थे। और राजस्थान की जो भी स्थलाकृति या हम बात करें जो भी है तो वेगनर के सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। जिलों की कुछ आकृतियों की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुर्सी की बात करें, जैसे कुर्सी ऐसी होती है, सोफा भी वैसे ही होता है, अंग्रेजी के एल आकार की जैसी है। हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? कुर्सी, सोफा, अंग्रेजी के एल आकार जैसी है। जैसलमेर को बहुभुज आकृति, अनियमित बहुभुज वाला आकृति या 7 बहुभुजा वाला क्या कहते हैं? जिला कहते हैं। तो 7 भुजाओं वाला आकृति वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। या अनियमित बहुभुज वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। इसके अलावा जोधपुर की आकृति मयूराकार है। मोर की आकृति किसकी है? जोधपुर की आकृति है। मेंढक की आकृति सिरोही की है। ऑस्ट्रेलिया की आकृति उदयपुरी है। मेंढक की किसकी? सिरोही की। ऑस्ट्रेलिया की उदयपुर की। घोड़ी की नाल या इल्ली जैसी आकृति किसकी है? चित्तौड़गढ़ की। धौलपुर या करौली की आकृति बतख के आकार की जैसी है। कैसी है? बतख के आकार की। सिक्कर की अर्धचंद्राकार, प्याले नुमा, कटोरी नुमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोसा की आकृति धनुषाकार है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। अजमेर ब्यावर की आकृति त्रिभुजाकार है। टोंक की आकृति पतंगाकार वर्गाकार है। और राजसमंद की आकृति तिलकनुमा है। तो तिलकनुमा राजसमंद की, टोंक की वर्गाकार, अजमेर ब्यावर की त्रिभुजाकार, भीलवाड़ा की आयताकार, दौसा की धनुषाकार आकृति है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य। राजस्थान की कुछ जियो हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं। सेंद्रा ग्रेनाइट ब्यावर जिले में है। बरकागलो मेराठ ब्यावर में है। भोजूदा पार्क कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजपुरा दरीबा खान उदयपुर में है। राजपुरा दरीबा जो क्षेत्र गोसांग क्षेत्र है वो उदयपुर में है। जामर कोटड़ा फॉसिल पार्क उदयपुर में। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट कहाँ पर है? अजमेर में है। जोधपुर वाइल्डलाइफ टप जोधपुर में है।
ग्रेंट बाउंड्री फॉल्ट आपके संतूर बूंदी से गुजरता है और जोधपुर ग्रुप मालानी जो है वो जोधपुर में है। तो कौन कौन से? सेंद्रा ग्रेनाइट आपके ब्यावर जिले में, बरकागलो मेरठ ब्यावर में, बोजुंद्रा स्ट्रोमेटो लाइट पार्क चित्तौड़गढ़ में, राजपुरा दरीबा खनिज क्षेत्र गोसान उदयपुर में, जामर कोटड़ा स्ट्रोमेलाइट फॉसिल पार्क उदयपुर में, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, किशनगढ़ नेफेलाइन साइनाइट अजमेर में, जोधपुर वेल्डेड टफ जोधपुर में, जोधपुर ग्रुप मालानी इग्नियस स्वीट कॉन्टैक्ट जोधपुर में और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट संतूर बूंदी में स्थित है। जबकि जियो टूरिज्म साइट 4 हैं। कौन कौन सी हैं जियो टूरिज्म साइट? रामगढ़ मेटिओराइट इम्पैक्ट क्रेटर, जो रामगढ़ क्रेटर है वो 12 में है, जावर सलुम्बर में, थार मरुस्थल जैसलमेर 3 है सॉरी। तो जियो टूरिज्म साइट कौन कौन सी है? रामगढ़ मेटिओराइट इम्पैक्ट क्रेटर 12 में, जावर सलुम्बर में, थार मरुस्थल जैसलमेर। तो जावर का ध्यान रखना है, सलुम्बर में आती है। ठीक है, तो यहीं ये हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होती है। आगे की क्लासों में और इसके जैसे सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट ऐसे चलते जाएंगे। साथ साथ इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं डीसा वाले वो भी हम साथ में एक के बाद एक देखेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सभी लाइक करना और शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू, धन्यवाद।